तो देश का मूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर तुष्टीकरण का लाइव एग्जाम्पल देखना है आपको तो चले जाइए शिमला। अवैध निर्माण के एक मामूली से मुद्दे को सरकारी तुष्टीकरण कैसे हिंदू मुस्लिम का एक बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा बना देती है, यह देखना समझना हो तो चले जाइए शिमला। आज हरी भरी वादियों वाला शिमला सुलग रहा है। शिमला में सड़क से लेकर सदन तक एक ही शोर है, एक ही नारा है कि अवैध मस्जिद हटाओ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा है। मस्जिद निर्माण के विरोध में हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि मस्जिद को गिराया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में शिमला के आम लोग तो शामिल हैं ही, सत्ताधारी पार्टी के नेता मंत्री भी इसमें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अनिरुद्ध सिंह सड़क पर तो आवाज उठा ही रहे हैं, सदन के भीतर भी अवैध मस्जिद का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और एक तरीके से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बार सुनिए उनको। ये लीगल और इलीगल की बात है, सीधी बात है। 2010 से केस चल रहे हैं, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल खड़ी कर दिए। बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है तो गिराओ। बिजली पानी दूसरों को काट देते हैं, हर किसी का बिजली पानी काट देते हैं एक छज्जा बढ़ाने के लिए भी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनका काटो। तो सुक्खू सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि मस्जिद को हटाओ, लेकिन सीएम साहब कहां सुनने वाले हैं, क्योंकि जब सदन में मस्जिद के विरुद्ध अनिरुद्ध का भाषण चल रहा था तब वो सीएम साहब चैन की नींद ले रहे थे। वीडियो वायरल है, आप भी एक बार देखिए। लेकिन असल में सवाल तो यह है कि क्या जब मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण हो रहा था तो क्या तब भी कांग्रेस की सीएम और कांग्रेस की सरकारें सो रही थी, या फिर उनकी आंखों पर राहुल गांधी ने तुष्टीकरण वाली पट्टी बांध दी थी, या वोट बैंक के चक्कर में सुक्खू सरकार ने देवभूमि को सांप्रदायिक मुद्दे की आग में जानबूझकर झोंक दिया। वोट बैंक के लिए ही हिमाचल में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ की खुली छूट दे दी। और ये सारे सवाल सिर्फ मैं नहीं उठा रहा और न ही ये शिमला के जो प्रदर्शनकारी जो आज सड़कों पे दिख रहे हैं वो उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल खुद कांग्रेसी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी उठाए जब सीएम सदन में खर्राटे ले रहे थे। एक बार फिर से सुनिए उनको। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जब नींद खुली तो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर दिया कि जो भी कानून को हाथ मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम का फोकस एकदम क्लियर है, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर उनकी लाठी तैयार दिख रही है, लेकिन अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आखिर वोट बैंक का सवाल है भाई। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। तो शिमला की मस्जिद को लेकर तुष्टीकरण वाले इकोसिस्टम ने कैसा खिलवाड़ किया है उसकी एक एक कहानी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मस्जिद के निर्माण को लेकर कानूनी मसला क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, यह आपको जानना चाहिए। राज्य सरकार ने मस्जिद को पुराना बताया। मस्जिद के लिए सिर्फ 1 मंजिल के निर्माण की इजाजत ली गई थी, लेकिन अवैध तरीके से 3 और मंजिलें बना दी गई। अब ये पुराना है, पुराने का मतलब लीगल है या नहीं है वो अलग मसला है, लेकिन सरकार ने कहा कि पुराना है। अवैध निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके बाद 30 से 35 बार अवैध निर्माण रोकने के लिए बाकायदा नोटिस भेजा गया। सोचिए, 30-35 नोटिस भेजा गया मगर निर्माण रुका नहीं। कमिश्नर कोर्ट में 44 बार पेशी लग चुकी है इस मामले में और फिर अगली सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली है। मामला कोर्ट में है और वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी बनाया गया है। इतना सब कुछ हो रहा है,
लेकिन इसका निर्माण कार्य जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। अब आप सोचिए जरा, अगर आपके घर दुकान का छज्जा भी अगर आगे निकल आए और एक आध नोटिस देने के बाद अगर आप उसे न रोकें या न तोड़ें तो निगम का बुलडोजर धड़धड़ाता हुआ घर पहुंच जाएगा आपके। छज्जा तो तोड़ेगा ही और तोड़ने का खर्चा भी आप ही से वसूलेगा। लेकिन कांग्रेसी हुकूमत में मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा था तो कांग्रेसी सरकार ने नोटिस पर नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेसी सरकार और मस्जिद तोड़ दे, ऐसा हो कैसे सकता है? भले ही मस्जिद अवैध हो, लेकिन स्थानीय लोगों की टेंशन सिर्फ मस्जिद नहीं है। लोग बताते हैं कि पहले छोटी सी मस्जिद थी, मुस्लिम समुदाय के 2 परिवार यहां रहते थे, लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान यहां बड़ी तादाद में बाहर से लोग आकर बसने लग गए। इन्हीं बाहरी लोगों को लेकर कांग्रेसी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी सवाल उठाया और अनिरुद्ध ने बाहरियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़ा। लेकिन कांग्रेस के एक और मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनको तो यूपी के लोग ही बाहरी दिखाई देने लग गए हैं। एक बार उनको भी सुनिए। शिमला शहर के लोगों की एक जो ग्रीवेंस है कि कुछ जो है उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पे काम करने आते हैं और फेक आइडेंटिटी के अंतर्गत यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों में है, चाहे वो रेडी फड़ी के है, चाहे वो और चीजें हैं। तो इसको हमें लॉ एंड ऑर्डर के एम्बिट के से देखने की आवश्यकता है। तो विक्रमादित्य सिंह के पास लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग है। इनके विभाग पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेने की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ये कैसे निभा रहे हैं वो तो आपने सुन ही लिया। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, आपको जानना चाहिए, जहां मुस्लिम आबादी बहुत बहुत कम है, लेकिन राज्य के मंत्री ही जब रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की मौजूदगी की बात कर रहे हैं तो क्या जरूरी नहीं है कि इसकी पड़ताल की जाए, इसकी जांच की जाए? 2001 की जनगणना के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी, अगर प्रिसाइजली कहें तो 1.96% थी, लेकिन 2011 में आबादी बढ़कर 2.18 हो गई। लेकिन हाल में जो हिंदू जागरण मंच ने हिमाचल प्रदेश में अपना एक सर्वे करवाया और उन्होंने जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली है कि इतनी कम आबादी होने के बावजूद 520 मस्जिदें वहां उठ खड़ी हुई हैं और दावा किया जा रहा है कि चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड से लगे मैदानी जिलों के औद्योगिक इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वहां पहुंचे हैं और उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन जितनी तेजी से उनकी आबादी नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा तेजी से उस इलाके में मस्जिद और मदरसे बने। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कुल्लू, जहां कभी एक भी मस्जिद नहीं हुआ करती थी, आज वहां 10 मस्जिदें बन चुकी हैं। और सरकार के लोग कह रहे हैं कि शिमला जिले में तो 30 मस्जिदें हैं, लेकिन हिंदू जागरण मंच का दावा है कि 30 नहीं 48 मस्जिदें हैं और 6 मदरसे भी। हिंदू जागरण मंच के सर्वे के मुताबिक अकेले 127 नई मस्जिदों का निर्माण तो कोरोना काल में ही हो गया था और वो निर्माण का काम आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या शिमला का ये विवादित मस्जिद भी उसी लिस्ट में शामिल है? और ऐसे मामलों में से अगर शामिल है तो कैसे निपटा जाता, कैसे निपटा जाना चाहिए? उसकी ट्रेनिंग के लिए मंत्री अनिरुद्ध ही सीएम सुक्खू को बता रहे हैं कि इसका रास्ता लखनऊ की तरफ जाता है अगर ये सीखना है तो। और हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें, लखनऊ के अकबर नगर की तस्वीरें हैं, इसी साल जून की तस्वीरें हैं। अवैध इमारतों पर बुलडोजर की स्पीड जरा देखिए। अकबर नगर में जब योगी का बुलडोजर चल रहा था तो क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या मदरसे सब ध्वस्त होते चले गए। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां कानून की चल रही थी, तुष्टीकरण करने वालों की नहीं। वहां शिमला की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया गया। कुकरेल नदी के किनारे पुरानी सरकारों ने अवैध तरीके से बस्तियां बसाई, जो गई थी उसको योगी सरकार ने मिशन मोड में आकर तोड़ दिया और कुकरेल को एक नई जिंदगी दी। तब योगी ने परवाह नहीं किया कि मामला सांप्रदायिक बन जाएगा या इसके बारे में बाकी समुदाय के लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि कार्रवाई कानून सम्मत थी। इसलिए बखेड़ा ना पहले खड़ा हुआ और न ही अवैध बस्ती के हटाए जाने के बाद। और फिर भी कोई सरकार तुष्टीकरण के चंगुल में फंसकर अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं लेती
तो फिर ओवैसी जैसे नेताओं को पॉलिटिक्स करने के लिए खुला मैदान मिल जाता है। अब देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। मस्जिद का नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो गए और सीधे शिमला पहुंच गए। सोशल मीडिया पर क्या लिखा उन्होंने एक बार देखिए, पढ़िए। कह रहे हैं कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। ये इस तरह की बात, ये इसी तरीके से दबाव बनाया जाता है सरकारों पे। तो ये तरीका है। सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसीलिए इस तरह की से इसको पेश किया जाता है। इस मामले में अनिरुद्ध सिंह ने अपनी ही पार्टी के एजेंडे को जैसे डैमेज किया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल का भी काम शुरू हो गया है। अनिरुद्ध और विक्रमादित्य दोनों मंत्रियों को कांग्रेसी आला कमान ने विवादित मस्जिद तक भेजा और वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बयान दिया था तो अब जाकर के मरहम पट्टी करने गए हैं वहां। तो ये इस तरीके से तुष्टीकरण चल रहा है वहां शिमला में, और उसी का नतीजा है कि एक अवैध निर्माण का छोटा सा मसला एक बड़े सांप्रदायिक रूप में वो सामने आ रहा है। और अब बात आपके मूड मीटर शो की उस खबर की जिसका कि एक बड़ा इंपैक्ट हुआ है। 2 सितंबर को हमने झारखंड में पुलिस भर्ती दौड़ में 12 नौजवानों के दम तोड़ने का मुद्दा उठाया था और उसकी वजहों की भी पड़ताल की थी। हिमाचल और यूपी में पुलिस भर्ती दौड़ के नियम का हवाला दिया था और बताया था कि कैसे वहां लोगों को अपेक्षाकृत बहुत छोटी दौड़ में के जरिए टेस्ट लिया जाता है, जबकि झारखंड में 10 किलोमीटर तक दौड़ा रहे थे और वो भी भरी गर्मी में। इस खबर के चलाए जाने के बाद झारखंड सरकार की नींद खुली है और जो टेस्ट चल रहा था वो तो रुकवाया ही, अब नियम भी बदलने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर की दौड़ की बजाय अब झारखंड में यूपी और हिमाचल की तर्ज पे 6 मिनट में सिर्फ 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। तो ये हम आपकी जो हमने खबर दिखाया था मूड मीटर में, उसका असर हुआ है।